हेलो, गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। आज फिर आपके सामने मैं शशि उत्तम, आपका फिज़िक्स लेक्चरर। कल मैंने बेटा आप लोगों को सिलेबस जो था और पैटर्न जो था जो प्रिस्क्राइब्ड बाय रिसेंटली जम्मू कश्मीर बोर्ड ने हमें दिया है, वो मैंने आप लोगों के साथ डिटेल किया विद वेटेज के साथ। कितने कितने वेटेज के कितने कितने मार्क्स के जो चैप्टर हैं वो डिवाइड हुए गए हैं, वो मैंने आप लोगों से डिस्कस किया। जैसे कि कल मैंने कहा था आपसे कि आज आपको मैं फर्स्ट चैप्टर बताऊंगा जो जिसका नाम है फिज़िकल वर्ल्ड एंड मेज़रमेंट। फिज़िकल वर्ल्ड और मेज़रमेंट एक यूनिट दो टॉपिक हैं इसके अंदर, एक फिज़िकल वर्ल्ड है और दूसरा मेज़रमेंट है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम आज क्या पढ़ेंगे? फिज़िकल वर्ल्ड। फिज़िकल वर्ल्ड में कहा जाता है कि साइंस, व्हाट डू यू मीन बाय साइंस? सो साइंस क्या है? साइंस is a systematic knowledge which we gain from the experiment observations. साइंस क्या है? एक सिस्टमेटिक नॉलेज है जो हमें ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट से मिलती है। साइंस बहुत टाइप की होती है, जिसमें फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, एस्ट्रोलॉजी है, एस्ट्रोनॉमी है, ईवीएस है, बायोलॉजी है, जियोलॉजी है, बहुत टाइप की है। जिसमें हमने किस टाइप को पकड़ना है? फिज़िक्स वाली को। तो फिज़िक्स जो है वो एक ब्रांच है साइंस की। ओके, साइंस की ब्रांच है फिज़िक्स। तो जो फिज़िक्स का वर्ड था दैट कम्स फ्रॉम द ग्रीक लेटिन वर्ड फ्यूजिस। फ्यूजिस जो है उसका मतलब क्या था? विच मीन्स नेचर। द वर्ड फिज़िक्स कम्स फ्रॉम ग्रीक वर्ड फ्यूजिस मीन्स नेचर, the branch of science that deals with the study of nature and natural phenomena is called physics. ये फिज़िक्स जो है वो ब्रांच है साइंस की जो डील करती है किस स्टडी के साथ? नेचर और नेचुरल फिनोमिना की स्टडी जो है उसके साथ डील करती है। उसे हम फिज़िक्स कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? फिज़िक्स कहते हैं। तो फिज़िक्स जो है उसकी ब्रांचेज आ जाती हैं आगे। ब्रांचेज ऑफ फिज़िक्स कौन कौन सी आ गई? हीट आ गई, लाइट आ गई, साउंड आ गई, मैकेनिक्स आ गई, इलेक्ट्रिसिटी आ गई, मैग्नेटिज्म आ गया। इसके अलावा और बहुत सारी इसकी ब्रांचेज आ गई फिज़िक्स की जो हमने पढ़नी है। सो इसमें इसकी टाइप आ गई फिज़िक्स की, एक मॉडर्न फिज़िक्स और क्लासिकल फिज़िक्स। जो क्लासिकल फिज़िक्स किसे बोलते हैं? वो नॉलेज जो हमें फिज़िक्स की बिफोर 19th सेंचुरी के पहले मिली उसे हम क्लासिकल फिज़िक्स कहते हैं। द नॉलेज ऑफ फिज़िक्स बिफोर 19th सेंचुरी इज कॉल्ड क्लासिकल फिज़िक्स। उसे हम क्लासिकल फिज़िक्स के नाम से जानते हैं। एंड द फिज़िक्स आफ्टर 19th सेंचुरी, यानी कि द नॉलेज ऑफ फिज़िक्स आफ्टर 19th सेंचुरी इज कॉल्ड मॉडर्न फिज़िक्स। उसे हम लोग मॉडर्न फिज़िक्स कहते हैं, जिसकी नॉलेज हमें 18th सेंचुरी के बाद मिली। उसे हम मॉडर्न फिजिक्स के नाम से कहते हैं। सो क्लासिफिकेशन फिजिक्स हैज़ द फॉलोइंग ब्रांचेस। जो क्लासिफिकेशन हमने पढ़ी है इसकी, जिसमें आ गई फिजिक्स, क्लासिकल फिजिक्स आ गई, आपके पास मॉडर्न फिजिक्स आ गई। तो क्लासिकल फिजिक्स जो है उसकी आगे कुछ ब्रांचेस हैं। उसकी कौन कौन सी ब्रांचेस हैं? पहली ब्रांच आ गई आपके पास मैकेनिक्स, दूसरी ब्रांच आ गई थर्मोडायनेमिक्स, तीसरी ब्रांच आ गई आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म्स। तो क्लासिकल ब्रांच जो है उसकी पहली ब्रांच जो है मैकेनिक्स है। क्या होती है मैकेनिक्स? इट डील्स विद द थ्योरी ऑफ मोशन ऑफ मटेरियल ऑब्जेक्ट्स एट लो स्पीड्स। यानी कि क्लासिकल फिजिक्स, ठीक है, वो डील किसके साथ करती है? थ्योरी ऑफ मोशन ऑफ मटेरियल ऑब्जेक्ट्स के साथ, जो लो स्पीड्स के ऊपर होते हैं। एक हाई स्पीड्स के ऊपर होते हैं, बट ये करती है लो स्पीड के साथ। वो मैकेनिक्स आ गई। मैकेनिक्स क्या है? मैकेनिक्स इज द ब्रांच ऑफ क्लासिकल फिजिक्स। क्लासिकल फिजिक्स की पहली ब्रांच कौन सी आ गई? मैकेनिक्स। दूसरा आ गया बच्चों थर्मोडायनेमिक्स। थर्मो मतलब हीट एंड डायनेमिक्स मीन्स कंसेप्ट ऑफ मोशंस। सो इट डील्स विद द कंसेप्ट ऑफ हीट, यानी कि ये किसके साथ कंसेप्ट डील करती है? हीट के साथ, टेम्परेचर के साथ और मोशन ऑफ हीट के साथ। जो थर्मोडायनेमिक्स है वो आपकी ब्रांच है क्लासिकल फिजिक्स की एंड डील्स विद द कंसेप्ट ऑफ हीट,
टेम्परेचर एंड मोशन ऑफ हीट के साथ ये जो है वो डील करती है। थर्ड इसकी ब्रांच आ गई क्लासिकल की इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म क्या है? इट डील्स विद द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ठीक है, ये जो है वो किसके साथ डील करती है? स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के साथ ये जो है वो स्टडी करती है। इसके कंसेप्ट किसके बारे में पढ़ते हैं? इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, मैग्नेटिज्म के बारे में और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में पढ़ते हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है वो हमारे पास 7 तरह की होती है। वो एक्सरे है, यूवी है, अल्ट्रावायलेट रेज है, विजिबल लाइट है, माइक्रोवेव है, रेडियो है, इंफ्रारेड रेज है। वो 7 तरह की हैं। वो आगे जाके मैं आप लोगों को पूरी डिटेल में अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के ऊपर पढ़ा दूंगा इसके ऊपर। सो आगे दूसरा आ गया आपका, दूसरा कौन सी आ गई? मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स हैज़ द फॉलोइंग ब्रांचेस। मॉडर्न फिजिक्स की हमारे पास कुछ ब्रांचेस हैं। इसमें 2 ब्रांचेस बताई गई हमारे पास, एक रिलेटिविटी और दूसरी क्वांटम फिजिक्स। ये किन की दोनों किसकी ब्रांचेस हैं हमारी? ये है मॉडर्न फिजिक्स की। तो रिलेटिविटी क्या होती है? इट डील्स विद द मोशन ऑफ पार्टिकल्स मूविंग विद स्पीड एंड वेलोसिटी ऑफ लाइट। स्पीड एंड वेलोसिटी ऑफ लाइट जो है वो कितनी होती है? वो होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये होती है स्पीड ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट, या स्पीड ऑफ लाइट जो है उसकी कितनी वैल्यू होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये पहली ब्रांच आ गई आपकी किसकी? मॉडर्न फिजिक्स की पहली ब्रांच। दूसरी ब्रांच आ गई क्वांटम फिजिक्स। क्वांटम फिजिक्स क्या होती है बेटा? ये डील करती है मैकेनिकल बिहेवियर ऑफ सब माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के साथ, और बहुत सारे हैं। ये डील करती है मैकेनिकल बिहेवियर ऑफ सब माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के साथ। उसे हम क्या बोलते हैं? क्वांटम फिजिक्स। क्वांटम फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ मॉडर्न फिजिक्स। ओके, सो हमने क्या पढ़ा? क्लासिकल फिजिक्स, मॉडर्न फिजिक्स। क्लासिकल फिजिक्स में 3 ब्रांचेज और मॉडर्न फिजिक्स में 2 ब्रांचेज, रिलेटिविटी और क्वांटम फिजिक्स। ये 2 आ गई। ठीक है बेटा। उसके बाद आगे आपके पास स्कोप एंड एक्साइटमेंट। स्कोप एंड एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स। क्या स्कोप है फिजिक्स का और एक्साइटमेंट क्या है फिजिक्स की, वो बतानी है इसके अंदर। तो पहला हम पढ़ेंगे स्कोप ऑफ फिजिक्स। क्या स्कोप है फिजिक्स का वो हम पढ़ेंगे इसके अंदर। द स्कोप ऑफ फिजिक्स इज वेरी ब्रॉड, दैट इज एग्जाम्पल क्या आ गई इसकी? द रेंज ऑफ डिस्टेंस। हर किसी का बेटा स्कोप होता है, तो फिजिक्स का क्या स्कोप है? बहुत ब्रॉड स्कोप है इसका, बहुत ज़्यादा स्कोप है इसका फिजिक्स का, जिसमें हम पढ़ते हैं रेंज ऑफ डिस्टेंस। वी स्टडी इन फिजिक्स वेरी फ्रॉम 10⁻⁻15 मीटर। किसका? साइज ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का साइज कितना हो गया बेटा? 10⁻⁻10 मीटर साइज होता है न्यूक्लियस का। और साइज ऑफ जो एटम होता है, साइज ऑफ एटम का होता है 10⁻⁻10 मीटर होता है। तो 10⁻26 मीटर साइज ऑफ यूनिवर्स। यूनिवर्स का साइज कितना आ गया? 10⁻26 मीटर साइज ऑफ यूनिवर्स। सिमिलरली द रेंज ऑफ मास वी स्टडी इन फिजिक्स वेरी फ्रॉम 10⁻30 kg। ये किसका मास आ गया? मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। टू 10⁻55 kg मास ऑफ किसका आ गया? यूनिवर्स का। इसमें हमने क्या देखा स्कोप फिजिक्स का कि जो मास, जो हमारा साइज है फिजिक्स वेरी करता है कहाँ? साइज ऑफ न्यूक्लियस, साइज ऑफ यूनिवर्स, साइज ऑफ एटम, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड मास ऑफ यूनिवर्स। देखो कितना ज़्यादा स्कोप है इसका फिजिक्स का, जो जीत बता रहा है। स्कोप ऑफ फिजिक्स इज रियली ब्रॉड, रियली इट्स ब्रॉड। इट इंक्लूड्स द स्टडी ऑफ मैकेनिक्स, हीट, इलेक्ट्रिसिटी, कंप्यूटर्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बहुत चीज़ों के साथ ये स्टडी जो है वो डील करती है। इंक्लूड्स मैकेनिक्स, हीट, इलेक्ट्रिसिटी, कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक्स, बस बहुत सारी चीज़ों के साथ। तो बहुत सारा एक्साइटमेंट होता है इसके अंदर, बहुत सारा स्कोप होता है फिजिक्स के अंदर। हम तो एक्साइटमेंट क्या आ गई फिजिक्स की? ए पर्सन फील वेरी एक्साइटेड व्हेन ही फाइंड्स दैट। जो पर्सन है वो बहुत फील एक्साइटमेंट करता है। जब कहीं शादी में जाते हो तो आप भी एक्साइटमेंट होता है कि मेरे फलाने की कज़न की शादी है, तो कितना एक्साइटमेंट होता है आपके अंदर। उसी तरह फिजिक्स के अंदर बहुत सारा एक्साइटमेंट है। वो कह रहा है ओनली फ्यू लॉज गवर्न द होल नेचुरल फिनोमेना। सिर्फ कुछ लॉ जो हैं वो इसको चला रहे हैं, उस तरीके से चला रहे हैं। देयर आर वेरी सिंपल एक्सप्लेनेशन बिहाइंड ए वेरी कम्प्लेक्स फिनोमेना अकरिंग नेचर। यानी कि बहुत सिंपल एक्सप्लेनेशन होती है बहुत कम्प्लेक्स
फिनोमेना के ऊपर, बहुत टफ चीज़ों के ऊपर बहुत सिंपल सी एक्सप्लेनेशन दी गई है इसके ऊपर। रियली द स्टडी ऑफ फिजिक्स इज exciting in many ways. Examples: uses of robots, journey to moon with control from the ground, uses of STD, ISD, fax, pager, etc. Study of various types of forces, working with computers, etc. ये बहुत सारी एक्साइटमेंट हमारी लाइफ के अंदर। जब रोबोट देखते हैं तो कितना एक्साइटमेंट आता है, जर्नी टू मून देखते हैं, STD, यहाँ बैठे हम कहीं अमेरिका में फ़ोन कर रहे हैं तो अजीब सा लगता है यार, इतनी दूर फ़ोन हो रहा है, कैसे हो रहा है, तो एक्साइटमेंट तो है ही। ISD, फैक्स मशीन, घर बैठे ही आप लोग कहीं भी जगह अपनी लेटर को भिजवा सकते हो, फैक्स पेजर के ज़रिए। टाइप्स: वर्किंग विद कंप्यूटर देखो आप गूगल में कुछ भी सर्च करो तो अपने आप आ जाता है, तो ये बहुत एक्साइटमेंट है। तो ये एक्साइटमेंट ही बताता है कि फिजिक्स में कितना सारा एक्साइटमेंट है। ओके, सो हमने आज क्या पढ़ा? हमने आज पढ़ा कि फिजिक्स क्या होती है, फिजिक्स क्या कहती है, फिजिक्स किस तरह से करती है, उसकी ब्रांचेस क्या हैं, उसकी टाइप्स क्या हैं, उसके आगे क्लासिकल ब्रांची फिजिक्स, मॉडर्न फिजिक्स, क्लासिकल फिजिक्स में क्या है, उसके बाद हमारे पास स्कोप ऑफ फिजिक्स में है, एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स क्या है। तो ये आज था आपका फर्स्ट टॉपिक, फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट। शायद आपने पिछला भी पढ़ा हो, लेकिन ये पहला टॉपिक शुरू किया आपको फिजिकल वर्ल्ड और मेजरमेंट, जिसमें फिजिक्स की ब्रांचेस, आगे क्लासिफिकेशन उसकी, और एक्साइटमेंट और फिजिक्स बताया। ठीक है बेटा, कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कॉल कर सकते हो, व्हाट्सएप पे कर सकते हो। मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। थैंक यू सो मच, सी यू टुमारो।